नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? क्या कोई ऐसी भी जड़ी होती है कि जो हम सोचें उस सोच को साकार कर दे? यानी मन में मेरे कोई विचार हो, किसी चीज की चाहत हो, इच्छा हो, उस चाहत को, उस इच्छा को साकार कर दे। ऐसी कोई शक्ति होती है या ऐसी कोई जड़ी होती कि जो सोचेंगे वो सत्य हो या जो सोचें वही होगा? अभी मैं मुझे एक यूट्यूबर की हैसियत से ये वीडियो मत देखिएगा। एक अपना भाई बंधु, एक अपना फैमिली मेंबर समझ कर ये वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ना मैं कोई बाबा बन के बात कर रहा हूं आपसे। अभी कल मेरे पास, इस समय हमारे यहाँ प्रयाग महाकुंभ चल ही रहा है। ऐसे में मुझे एक जूना अखाड़े के हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय, हम सभी उनके चरण रज की धूल है, चरण रज के कण हैं। रात को मैं बैठा, उनके साथ वार्ता ही चल रही थी, तो उन्होंने एक वनस्पति के बारे में चर्चा की कि उनके आदेश अनुसार उन्होंने जैसा बताया कि हमने कहा ये अपने पब्लिक, जो हमारी सनातन संस्कृति की जो पब्लिक है हमारे चैनल पे डालना चाहे तो क्या गुरुदेव इसे डाल सकते हैं? उन्होंने कहा, अरे पगला, मुस्कुराते हुए बोला, अरे पगला, इसीलिए तो दे रहा हूं, मैं जानता हूं इसे लेके कहां जाएंगे हम, इसीलिए दे रहे हैं। तुमने कहा, गुरुजी अगर ऐसी बात है तो हर आदमी कोई काम धाम करेगा ही नहीं, कोई वो नहीं जड़ रखेगा और सोचे मुझे कल मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज मिल जाएगी। होता क्या है प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं कि लेख कुछ और होता है, हम समझ कुछ और लेते हैं। ध्यान रखना। जैसे होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो तंत्रोक्त बहुत उदाहरण है, मंत्रोक्त है, बीज मंत्र बहुत इनके जाप करने से आपको आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, लक्ष्मी आती। तो लक्ष्मी मतलब हम सोच लेते कि अरे लक्ष्मी आने मतलब कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, खरबपति अरबपति। ऐसा नहीं। मंत्र तंत्र उपाय उसी लिमिट से देंगे जो आपके भाग्य में होगा, जो आपकी कुंडली में होगा, जो आपने प्रारब्ध में कर्म कर रखा होगा। एक लेवल होगा। मेरी बात समझना, कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पर ये। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोने या बहुत सारे रेमेडीज रहती हैं, वो काम करती हैं, लेकिन काम आपके कर्मानुसार। देखिए हमारे 12 भाव होते हैं, ठीक है। कर्म मेरे धन का भाव में कौन ग्रह बैठा है, उस ग्रह की क्या डिग्रीज है, ये सब पहले लिखित हो जाता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया, ये मिलेगा। विधि का लेख मिटे ना मेरे भाई, कितना करा जतन और कितना करा उपाय, विधि का लेख मिटे ना मेरे भाई। बाकी तो साइको पेशेंट, आज ये बाबा के पास जाओ, कल वो बाबा के पास जाओ, ये जाओ वो जाओ। तो गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि बेटा हमारा पगलवा, इसमें हर व्यक्ति को मिलता रहता है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार, व्यक्ति की ओरा के अनुसार, व्यक्ति के प्रारब्ध और वर्तमान दोनों कर्मों के अनुसार उसकी जितनी लेवल होती है, जितनी डिग्री की यानी परसेंटेज की, उतने ही लाभ होगा। अब घर पे माता पिता की इज्जत मत करो, गाली दो, बहन बेटियों को गाली दो, अय्यासी करो, बीड़ी सिगरेट पियो, शराब पियो और सोचो कि इस समय आप 2 महीने से सब कुछ बेच चुके, पैसा है नहीं, लाओ इस जड़ी को रखकर मैं कल्पना करूं मेरे आय का स्रोत खुल जाए, पैसा खूब आए। तो देवी देवता भी जानते हैं कि पैसा आएगा तो ये फिर कुकर में लगेगा कमीना। तो जो कमीने टाइप के लोग होते हैं, दुराचारी, ब्रह्मचारी, बलात्कारी, राक्षसी प्रवृत्ति वालों के कोई टोने टोटके उपाय नहीं करते हैं। इनको कीड़े मकोड़ों के तरीके मरना है, दर दर भटकना, उनको भटकना ही पड़ेगा। और यही लोग बाद में कहते हैं
कि गुरुजी टोना काम नहीं किया, मंत्र काम नहीं किया। अरे कहां से काम करेगा? पहले अपने को देखो एक दिन सुबह उठकर शाम तक कि हम कितने काबिल हैं। इतनी आयु में अभी तक मैंने क्या सत्कर्म किया, किसके लिए क्या किया, या घर में हम कितनी इज्जत किसकी करते हैं, या मेरा दूसरों के प्रति विचार कैसा है, या हमारी दूसरों के प्रति सोच कैसी है, या मैं खुद जो भौतिक सुख के लिए मैं किस हद तक गिर सकता हूं, वो अभी तक गिरा हूं। इसकी आप गणना कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है, स्तर क्या है, उसी हिसाब से ही मिलेगा। तो प्यारे दर्शकों, इसको प्रयोग करके देखिए। चूंकि ये मेरी भी चीज नहीं है, गुरुजनों की है, और मेरा यह कर्तव्य नहीं कि जो मैं पाऊं अपने पास रख लूं, कल को मेरा बेटा उस लायक हो कि ना हो, मेरे मरने के बाद सारी चीजों को गंगा जी में डाल देगा। अरे मेरे पापा तंत्र मंत्र जानते थे, हम एक एक रोटी खा के, एक एक ब्रेड और गुड़ खा के बाल काल में इन चीजों को सीखा। माता पिता नहीं थे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा मठ नहीं, कोई ऐसा अखाड़ा नहीं जहां ना गए हो। लामाओं के बीच रहा हूं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। एक एक कपड़े के लिए मतलब मोहताज रहता था, उसी को सुबह धुलता था, निचोड़कर गर्मी में ऐसे फैला सुखाता था, फिर पहनता था। तो मेरे बच्चे वो दुख नहीं जानेंगे। संघर्ष के दिनों में वो मैं जानता हूं। तो ध्यान रखिए, इस जड़ी को मैं बता रहा हूं। और जिनको ये वीडियो लंबी लग रही हो, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते और ना अभी तक कर पाए होंगे, जो शॉर्ट के चक्कर में रहे कि गुरुजी आप मुद्दे पे आइए, बड़ी लंबी वीडियो खींच देते। बताना जरूरी, दिमाग को जगाना जरूरी है, नहीं भ्रष्ट रहोगे। इस जड़ी को बोलते हैं, ध्यान रखिए, सुदर्शन। ये मोहने के भी काम आता है, राजमोहनी में भी इसका काम आता है। सुदर्शन एक पौधा होता है जो आप गार्डन में जाइएगा मिल जाएगा, नर्सरी मिल जाएगा। और यह जड़ी का तरीका यह है कि बसंत पंचमी आ रही, सरस्वती पूजा फरवरी में है। बसंत पंचमी को एक दिन पहले गाय के दूध से इस पौधे को पूरा नहलाएं और इसके जितने पत्ते हैं उन पर केसर का घोल छिड़के और हर पत्ते पे एक पीला पीला धागा तोड़कर डालें और वहां पर पढ़ना है ओम सत्यवादिनी, लिख लीजिए, ओम सत्यवादिनी कमल नयनी वीणावादिनी जिह्वा सत्य शब्द साचा मम मनोकामना पूर्ण योगिनी ह्रीं संग देवी मम कृपाक्ष आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र को 11 माला रुद्राज की जाप करके ले आइएगा। जड़ को उखाड़कर धूप दीप देकर रख लेना। बहुत ज्यादा इसके अंदर वो नहीं करना। जब भी आपको लगे कि अब अगर ये मुझे कल ये चीज मेरा काम नहीं पूरा हुआ या कल मुझे ये चीज नहीं मिली, कल या ऐसा नहीं हुआ, तो मेरा बहुत बड़ा सामाजिक नुकसान, धार्मिक नुकसान, शारीरिक नुकसान हो जाएगा, यानी जो न्याय प्रिय हो ऐसी चीजों का डिमांड आपको या सोच करना है, उसको सीने पर रखकर इसी मंत्र की 5 माला करके जाप करके सो जाएंगे। आप यकीन मानो महामाता की कृपा से आप देखेंगे कि वो चीज आपकी पूरी होती हुई अगले दिन ही दिखाई देगी। अब बोलो जय सीताराम। प्यारे दर्शकों, मैं ज्यादा नौटंकी नहीं कर पाता हूं कि 10-12 माला पहन के, आजकल देखो ये पब्लिक भी 80% अब क्या बोले, ये नहीं सुधरेंगे। एमटेक बीटेक नहीं, 10 साल 20 साल लग जाएगा तब भी ये नहीं सुधरेंगे भैया। इनको मालूम ही नहीं है, ये फंसेंगे हर जगह। ठीक है, और हमारी बहनें जरूर। होता क्या है ना कि ये कलयुग भेष, जैसा भेष की पूजन होती है, भेष के हिसाब से ही दक्षिणा भी मिलती है। और इसे भटकती रहती है। आज ये बाबा मुन्नी की मम्मी ने बताया कि वहां चली जाओ, बहुत अच्छे बाबा, एक बार जाओगे बस। मुन्नी की मम्मी बताने पे 3 महीने वहां भटकी, वहां से फायदा नहीं हुआ। फिर मोटिवेट पूछी, भाई उसने मेरे पान वाले ने बताया है कि उसकी मौसी की नानी की लड़की बहुत बीमार थी, वहां चले जाओ। तो ऐसा कब तक करोगे ये बाबाओं के चक्कर में? वो मैं हूं, कोई वो, किसी के पास मत जाओ। खुद सीखो, खुद जानो। आपके घर में ऐसी ऐसी पावर है, आपके घर में कुल की ऐसी ऐसी शक्तियां हैं
उनके बारे में मालूम नहीं, भटक रहे। कुल की शक्ति अगर आप ढंग से पूज लेते हैं, उनका वंदन कर लेते हैं, सिर्फ अगरबत्ती दिखा लेते हैं, एक तरीका उनका चढ़ावा देते हैं, तो जिनके पुत्र ना हो रहा, पुत्री ना हो रही, नौकरी ना लग रहा हो, शादी ब्याह ना हो रही, यानी घर के जितने सुख से आप वंचित रह गए हैं वो सारे सुख आपको मिलेंगे। प्यारे दर्शकों, इस जड़ी को लाभ उठाएं और देखें, बहुत उत्तम चीज है। जय श्री राम, हर हर महादेव।